हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के बारे में। हमने WHO के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, जिसे हम UNFPA भी बोलते हैं। जो हमारा यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी है, वो हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, जो कि प्रमोट करती है हमारी राइट्स को, हर एक वुमेन के, मैन के, चाइल्ड के, और क्या करती है हमारी इंजॉय कराती है हमारी हेल्दी लाइफ और इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है सभी को, या वुमेन हो, मैन हो, या फिर कोई भी चिल्ड्रन हो। ये क्या हमारा जो मेन फंक्शन हमारा वो है हमारा यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ का। जो हमारी UNFPA है वो क्या प्रोवाइड कराती है हमारी असिस्टेंस इंडिया को, कब से 1974 से। जो हमारे UNFPA है वो सपोर्ट करती है हमारी कंट्रीज़ को, जिसके अंदर जो पॉपुलेशन डाटा है उसको यूज़ करके पॉलिसीज़ एंड जो प्रोग्राम्स है किसके लिए बनाती है, हमारी जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस कम करने के लिए, एंड टू इंश्योर दैट एवरी प्रेगनेंसी इज़ वांटेड, किसके लिए, जो हमारी हर एक प्रेगनेंसी है वो वांटेड हो। उसके बाद जो हमारा एवरी चाइल्ड बर्थ है वो सेफ़ होना चाहिए, जो हर एक चाइल्ड बर्थ है वो सेफ़ होना चाहिए। एवरी यंग पर्सन, जो हमारा हर एक पर्सन है हमारा यंग, वो फ्री होना चाहिए हमारा HIV से। और एवरी गर्ल, और जो वुमेन है वो ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, किसी को भी है या हमारी जो भी वुमेन है या गर्ल है उसको अच्छा प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट। ये थे हमारा इंट्रोडक्शन हमारा यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ का। उसके बाद एरिया है, कौन कौन से एरिया पे जो हमारा UNFPA है वो फोकस करता है, कौन कौन से एरिया हो गए। इसमें आ जाता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो क्या जाते हैं हमारी इस पे, जो हमारा UNFPA है वो हमारा फोकस करती है। जेंडर इक्वलिटी, मैन एंड जो वुमेन है वो इक्वल हों। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं उस पर वो फोकस करता है। जो हमारा पॉपुलेशन डायनेमिक है इंक्लूड किसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, हमारे ग्रोथ रेट हो गया, एज, स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी। जितने भी हमारे फर्टिलिटी रेट हो गया, जितने भी हमारी एज होगी, स्ट्रक्चर हो गया, माइग्रेशन हो गया हमारा, और जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसेस है, जैसे हमारे हर एक ह्यूमन के जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे, और जो हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर क्या करते हैं हमारी UNFPA हमारा फोकस करती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और जो हमारी वुमेन की एम्पावरमेंट है उस पर वो फोकस करती है, पावरफुल अफेक्ट करती है हमारी जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी ट्रेंड्स की। ये थे हमारे फ्रेंड्स हमारे एरियाज, इस पे जो हमारा UNFPA वो एरिया के अंदर जो हमारी UNFPA वो फोकस करती है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स के अंदर हमारे फंक्शंस क्या क्या है हमारे, फैमिली प्लानिंग, MCH सर्विसेज, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ अबॉर्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स consequences, treatment of reproductive tract infection, prevention and treatment of sexual transmitted disease including HIV infection, information, education and counseling on human sexuality and reproductive health, prevention of violence against women, care of supervisors of violence, and other actions to eliminate traditional harmful practices, appropriate referral for फर्दर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। ये थे फ्रेंड्स आपके फंक्शंस जो हमारे UNFPA के द्वारा बनाए गए हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई मीनिंग समझ में नहीं आया कोई किसी भी वर्ड का तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स कि हमारे रोल्स क्या क्या हमारे UNFPA की। जो हमारे UNFPA है असिस्ट करती है इंडिया को रीडायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है हमारा, किसी न्यू चीज़ के लिए डायरेक्ट करना, किसी पर्पज़ के लिए। इट्स पॉपुलेशन एफर्ट, जो इंडिया की पॉपुलेशन उसके एफर्ट्स के लिए, अवे फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, किसके थ्रू, फैमिली प्लानिंग टारगेट्स के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू, एंड इंस्टेड फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सर्विसेज विद इन ए कम्प्रीहेंसिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम। हाई क्वालिटी सर्विस है वो दे रही है हमारी UNFPA रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। UNFPA इज़ हेल्पिंग इंडिया इन सपोर्टिंग द स्ट्रेटजी, जो हमारा UNFPA हेल्प करती है हमारी इंडिया को स्ट्रेटजीज़ के लिए। स्ट्रेटजीज जो भी हम कोई भी नई चीज़ बना रहे हैं उसको इंड्योर्ड करती है, इंड्योर्ड मतलब डिक्लेयर करती है हमारी पब्लिकली अप्रूवल के थ्रू।
बाय द कब से 1994 से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट विद एम्फेसाइज, किसके जो हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है उसके विच एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब यह होता है स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है उसके अंदर किस एंड इनसेपरेबिलिटी, ताकि वो जो है वो सेपरेट ना हो सके, ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एंड फोकसिंग ऑन मीटिंग नीड्स रादर देन डेमोग्राफिक स्ट्रेटेजी, जितनी भी जो पॉपुलेशन है उसको नीड है जिस चीज़ की उस पर वो फोकस करती है, ना कि जो हमारे डेमोग्राफिक टारगेट्स हैं उस पर। द की टू दिस न्यू अप्रोच, जो हमारी की है इस न्यू अप्रोच की, इज़ एम्पावरिंग वुमेन एंड एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये क्या हमारी की प्रोवाइड करती है हमारी न्यू अप्रोच को, एम्पावरिंग वुमेन, जो वुमेन है उसको एम्पावर करती है, स्पेशल अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है हमारी, एंड एक्सपेक्टिंग एसेस टू एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन है उस पर भी फोकस किया हमारा, हेल्थ सर्विसेज एंड जो हमारी एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है उस पर हमारा जो है यूएनएफपीए इंडिया के अंदर रोल प्ले करती है। सो ये था फ्रेंड्स हमारा यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट है या अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको यूएनएफपीए समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमने क्या किया, हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन यूएनएफपीए का एरिया जिस पे हम फोकस करते हैं फंक्शंस, उसके बाद आता है हमारा रोल्स ऑफ यूएनएफपीए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।